धौलपुर सड़क दुर्घटना त्रुटिपूर्ण सड़क इंजीनियरिंग बनी हादसे का कारण, जांच में खुलासा। धौलपुर के बाड़ी सरमुत्रा मार्ग पर आंगई गांव के पास हुई भीषण सड़क दुर्घटना की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। परिवहन विभाग की टीम ने मंगलवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच में पाया कि त्रुटिपूर्ण सड़क इंजीनियरिंग दुर्घटना का प्रमुख कारण है। आंगई के पास सड़क करीब 100 फीट चौड़ी और डिवाइडर युक्त है, लेकिन मोड़ पर यह सिंगल रोड में बदलकर 40 फीट की हो जाती है। इस कारण ओवरटेक के दौरान एक बोलेरो सामने से आ रहे टेंपो से टकरा गई और पीछे से आ रही अर्टिगा भी टकराकर पलट गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि यह ब्लाइंड मोड एक ब्लैक स्पॉट है। डिवाइडर यदि मोड़ से आगे तक 100 फीट होता तो हादसा टल सकता था। आंगई से पहले रंबल ट्रिबल्स है और लेकिन ब्लाइंड मोड तक डिवाइडर और चेतावनी बोर्ड की कमी है। निरीक्षण के दौरान परिवहन निरीक्षक हेमंत शर्मा ने तेज गति से गुजर रहे वाहनों को रोककर चालकों को सावधानी बरतने की हिदायत दी। धौलपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 35,000 का इनामी बदमाश विष्णु उर्फ भगत हिमाचल से गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने 35,000 रुपए के इनामी बदमाश विष्णु उर्फ भगत उर्फ साधु उर्फ अजय को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। यह बदमाश राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक संगीन अपराधों में वांछित था। पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मैणा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु शर्मा और वृत्ताधिकारी मनिया राजेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी दिहोली परमजीत सिंह और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। थानाधिकारी दिहोली परमजीत सिंह, कांस्टेबल भरत राम, राधेश्याम, विक्रम, मानवेंद्र और सत्यपाल ने साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह के तकनीकी सहयोग से विष्णु को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वाला मंदिर के पास एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया। बदमाश ने रेस्टोरेंट की छत से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल सत्यपाल और मानवेंद्र ने अदम्य साहस दिखाते हुए उसे दबोच लिया। विष्णु थाना देहोली के प्रकरण संख्या 18/2024, 102/2024 और 158/2024 में वांछित था। पिछले 1 साल से पुलिस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसकी तलाश कर रही थी। विशेष मेहनत और टीम वर्क के साथ धौलपुर पुलिस ने इस कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर पुलिस लगातार बदमाशों, डकैतों इनकी धरपकड़ में लगी हुई है। तो धौलपुर पुलिस का सबसे बड़ा इनामी बदमाशी 35,000 का इनामी बदमाशी विष्णु भगत और साधु जो दिहोली इलाके का है, जिसपे कई तरह के मुकदमे हैं। 13 मुकदमे हैं, जो हत्या, डकैती, सिविल सर्वेंट से मारपीट, व आर्म्स एक्ट, इस तरह के जितने भी मुकदमे थे, तो पुलिस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। इसका सोशल मीडिया व इसका ह्यूमन इंटेलिजेंस बाकी थानों की व जिलों से समन्वय स्थापित करके और लगातार है। तो ये इनपुट मिला कि ये हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे परमजीत जी SHO दिहोली साइबर प्रभारी व टीम के साथ निकले, वह वहाँ पे एक होटल में छुपा हुआ था, जहाँ पे बहुत अच्छे से इसको सफलतापूर्वक लेके आए। और सबसे अच्छी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपन धौलपुर में जो भी डकैत श्रेणी के लोग थे, वो कोई भी नहीं है, तो धौलपुर को एक तरह से डकैत फ्री घोषित किया जा सकता है। वह अब धौलपुर में और ज्यादा विकास होगा और क्राइम कंट्रोल है। सर, अभी तक पिछले 13 महीने में अगर बात करें तो लगभग कितने डकैत तो सारे डकैत श्रेणी में नहीं आते, लेकिन 150 इनामी लगभग हो चुके हैं। तो क्राइम का ट्रेंड लगातार डिक्लाइनिंग रहेगा। वह अब टारगेट जो है मोटा मोटा प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स जो चोरियां हैं उन पे फोकस किया जाएगा। कितने दिनों से फरार चल रहा था? ये लगभग 12-13 महीने से, हम जब से आए, जब भी से था, तो मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले से ही था। तो ये बीच बीच में धौलपुर में आता था, बाकी यूपी में व MP में काफी इसको शरण मिली। तो वहाँ पे भी हम इनपुट लेते रहे थे, पुलिस से समन्वय था, तो जैसे ही सूचना मिली हमने कार्रवाई। अस्पतालों में मेडिकल कर्मियों की लेट लतीफी मरीजों पर पड़ रही भारी। मेडिकल कर्मियों की लेट लतीफी को लेकर मरीजों ने बनाया वीडियो और किया सोशल मीडिया पर वायरल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी का है वीडियो। इस वक्त प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है, जिसको लेकर मौसमी बीमारी और हीट वेव के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं प्रशासन द्वारा हीट वेव के चलते बिजली पानी चिकित्सा को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अस्पतालों के निरीक्षण किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेडिकल कर्मियों पर इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। धौलपुर जिले के अधिकांश अस्पताल सरकार और प्रशासन के निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं,
जिसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से लगाया जा सकता है। यह वीडियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो बसेड़ी अस्पताल में मेडिकल कर्मियों की लेट लतीफी को लेकर मरीजों द्वारा बनाया गया। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि हॉस्पिटल का समय सुबह 8 बजे से है, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद भी अस्पताल में एक भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं थे और मरीज इलाज के लिए परेशान हो रहे थे। अब देखने वाली बात तो यह है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेता है या फिर कागजों में ही दौड़ रहे अलर्ट के निर्देश है। शादी की सालगिरह पर पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। कामयानी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य धौलपुर में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपनी 25वीं शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे और उनमें सुबह शाम दाना पानी भरने का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य कुशवाहा ने बताया कि हमें सभी व्यक्तियों को अपने बाग बगीचे, घरों की छत पर पानी और दाना उपलब्ध कराना चाहिए। गर्मी के मौसम में मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखना चाहिए, जिससे गर्मी के मौसम में पक्षियों की पानी के अभाव में मृत्यु ना हो। हमें संकल्प लेकर दाना पानी की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है और बड़े ही पुण्य का यह कार्य है। प्रधानाचार्य कुशवाहा ने बताया कि पक्षी हमारे आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखते हैं और ये बेजुबान होते हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन हमें इनकी नैतिक जिम्मेदारी पूरी करना हमारा कर्तव्य है। इस मौके पर कार्यालय प्रभारी राजकुमारी कुशवाहा, क्षमा देवी कुशवाहा, व्यवस्थापक मेधावी शर्मा, रामहित गिरी, व्याख्याता अंजलि कुशवाहा, व्याख्याता मनीषा रावत, खुशी कुशवाहा, ऋषिकेश सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909।
ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन धौलपुर राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में बड़ी फील्ड इंदिरा गांधी स्टेडियम में 18 अप्रैल 2025 से 5 मई 2025 तक ग्रीष्मकालीन निशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान पर जिला क्रिकेट संघ धौलपुर द्वारा 14, 16 और 19 वर्षीय खिलाड़ियों के ग्रीष्मकालीन निशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर रविवार को शुरू हो गया। शिविर में जिला क्रिकेट संघ खिलाड़ियों को निशुल्क खेल सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। 15 दिवसीय निशुल्क ग्रीष्मकालीन शिविर में जिले के 150 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन कराया है। शिविर में खिलाड़ियों के खेल में आ रही कमियों को दूर कर उन्हें राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रहे हैं। शिविर में बीसीसीआई लेवल 1 कोच दुष्यंत त्यागी और सुरजीत सिंह और संजीव कुमार ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दे रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ जीवन में खेलों का महत्व भी समझा रहे हैं। जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए अन्य जल और वायु की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जीवन में खेलों का भी महत्व है। खेल हमारे शरीर को स्वस्थ और प्रफुल्लित बनाते हैं और खेल को खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इस मौके पर टीम के कोच दुष्यंत त्यागी और अन्य खिलाड़ी भी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। नंदपुरा स्कूल में फिर चोरी। अज्ञात चोरों ने 5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर उखाड़ा और ग्रामीणों में रोष। पिदावली ग्राम पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंदपुरा में गुरुवार रात अज्ञात चोरों ने विद्यालय परिसर में लगे विद्युत पोल से 5 किलोवाट का विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। यह स्कूल में चोरी की तीसरी घटना है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। विद्यालय के संस्था प्रधान सूर्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह स्कूल स्टाफ ने ट्रांसफार्मर गायब पाया। ग्रामीणों से पूछताछ के बाद कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने विद्युत विभाग बाड़ी के सहायक अभियंता कुलदीप शर्मा को सूचना दी और पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा। गौरतलब है कि इससे पहले 20 फरवरी 2021 और 19 जून 2024 को भी अज्ञात चोरों ने स्कूल के कमरों के ताले तोड़कर चोरी की थी। दोनों मामलों में पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच सकी और फाइनल रिपोर्ट एफआर लगा दी गई। बार-बार चोरी की घटनाओं से चोरों के हौसले बुलंद है। परेशान ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक से त्वरित कार्यवाही कर चोरी का खुलासा करने और चोरों को पकड़ने की मांग की है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। मांगरोल में वीरांगना अवंतीबाई पार्क के पास पहलगांव में हुई आतंकी घटना से आक्रोशित युवा हिंदू कार्यकर्ताओं के द्वारा इस्लामिक आतंकवाद का नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। गांव मांगरोल में पहलगांव की विभत्स घटना से आक्रोशित युवा
कार्यकर्ताओं ने जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद मनोज सोनी के नेतृत्व में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाया, नारेबाजी की और पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। मनोज सोनी ने कहा कि अब देश उन बुद्धिजीवियों से पूछता है जो कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब हम कहते हैं आतंकवाद का धर्म है, वह है इस्लामिक कट्टरता, क्योंकि आतंकवादियों ने कपड़े तक उतरवा कर, कलमा पढ़वा कर धर्म की पहचान की है, निहत्थे हिंदुओं का कत्लेआम किया है, जिसको अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू समाज में अब रोष व्यक्त है। इस प्रदर्शन में जो कार्यकर्ता मौजूद रहे उसमें थे राजकुमार उर्फ कालू, ईदल सिंह, श्याम गोविंद कुमार, रोहित राठौर, भूपेंद्र, अमित, कल्याण सिंह, कमल, एडवोकेट शिव कुमार, विष्णु, शिवराम कुशवाहा, अंकित, श्रीकांत, आशीष, सौरभ, लखन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज गांव मांगरोल में युवा हिंदू कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका है, जो कल कायराना हरकत की है, पीठ पीछे वार किया है। इसके लिए हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेगा। अब ये दोबारा गुजरात वाले कांड को दोहराना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता है इनके साथ, क्योंकि इसमें मिली भगत यहाँ के सपूलों की रही है, जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और देश के विरुद्ध ये गलत नीयत से ये कांड कर रहे हैं। जो जघन्य अपराध हुआ है, जो हत्याकांड हुआ है, इसके लिए ये हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जय श्री राम। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हिंगोटा में एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड तथा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के सहयोग से बसेड़ी ब्लॉक के चयनित 60 विद्यालयों के 120 शिक्षकों का डेटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंगोटा में एक दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत हेमंत शर्मा प्रोजेक्ट मैनेजर के उद्घाटन भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम की आवश्यकता और उद्देश्य पर प्रकाश डाला और प्रशिक्षण में शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर छात्रों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने हेतु शिक्षण तकनीकों, गतिविधियों और प्रदर्शन विधियों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में चयनित शिक्षकों को स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के प्रयोग की विधि सिखाई गई। बच्चों के हाथ धुलाई के 6 चरणों में दीवारों पर चित्रांकन और गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य संदेश देने की प्रक्रिया समझाई गई। स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियां जैसे पोस्टर, नाटक, कविता आदि पर चर्चा हुई। वीडियो क्लिप और ऑडियो सामग्री के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रेरणा दी गई। सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर पर गतिविधियों की रूपरेखा बताई गई। प्रशिक्षण में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मीना द्वारा प्रशिक्षण में आए सभी अध्यापकों को विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने का सुझाव दिया गया और आपसी सहयोग से समन्वय से ही बच्चों का बेहतर परिणाम हो सकता है। प्रधानाचार्य सीताराम द्वारा प्रतिभागियों को बताया कि विद्यालय का वातावरण ही बच्चों को स्वच्छता रखता है। जनरल कोऑर्डिनेटर अंजू शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में शिक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और उत्साहपूर्वक प्रश्न उत्तर सत्र में भाग लिया। समापन सत्र में शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर ममता संस्था के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर वसेड़ी देवी सिंह कुशवाहा, बाड़ी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर धीर सिंह और हिंगोटा विद्यालय के समस्त अध्यापकों का सहयोग रहा। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने जिला कलेक्ट्रेट से सिटी जुबली हॉल तक इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के तहत आयोजित की गई। रैली का आयोजन मंजरी फाउंडेशन और जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। रैली में बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मनीराम शर्मा और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मधु शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इनमें महिला अधिकारिता विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग के प्रतिनिधि मौजूद थे। सचिव रेखा यादव ने रैली में मौजूद करीब 70 महिलाओं को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि यह प्रथा बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदायक है। धौलपुर में नगर परिषद ने चूरी मार्केट और शिवनगर पोखरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। नगर परिषद के दस्ते ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि चूड़ी मार्केट में लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है और उन्होंने कहा कि जल्द ही क्रॉस लगे स्थानों पर भी तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
शहर में जाम और जल भराव की समस्या से निपटने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इस अभियान को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब दुकानदारों को परेशान कर रही है। दिव्या परमार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करेंगी राजस्थान का प्रतिनिधित्व। कोल्हापुर महाराष्ट्र में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 14 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम में धौलपुर की बेटी दिव्या परमार ने अपनी जगह बनाई। राजस्थान टीम आज कोल्हापुर के लिए रवाना हो चुकी है। 25 अप्रैल से टीम अपने मैच का आगाज करेगी। दिव्या परमार ने कुछ माह पूर्व ओपन टूर्नामेंट में भी राजस्थान की टीम में खेल चुकी है और जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान, संदीप राणा सचिव और शहीद क्लब तस्सीमों के मुख्य कोच कुलदीप परमार, बंची परमार, असलम खान ने खुशी जाहिर की और दिव्या के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। दिव्या परमार ने ग्रामीण स्तर से निकलकर अपनी पूरी मेहनत करके अपने गांव का और जिले का नाम रोशन किया। गुरमीत मान ने कहा कि दिव्या परमार धौलपुर की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और आने वाले दिनों में और भी बेटियां फुटबॉल में जिले का नाम गौरवान्वित करेंगी।